स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बिहार में जैसा कि आप जानते हैं डीजल अनुदान का प्रावधान रखा गया है किसान भाइयों एवं बहनों के लिए। आप सभी जानते हैं यहाँ पर धान का सीज़न आ चुका है और ऐसे में बिचड़ा निकाल के धान की बुआई शुरू भी हो चुकी है। कहीं कहीं मौसम ऐसा है कि मानो पानी से बाढ़ आ जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं सूखे की स्थिति बनी हुई है। नहर के आसपास तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खेती हो चुकी है, लेकिन अभी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खेती होना बाकी है, वहाँ पर पानी चढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना आप सबों के बीच लेकर आई है। हर साल की तरह इस बार भी डीजल अनुदान 2024-25 सेशन जो है वो चालू हो चुका है। इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या आपने अपने पास दस्तावेज रखना है, किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन आपको फिलअप करना है। सो आपको डीजल के खरीद पर आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से 2000 से 2500 रुपये की सब्सिडी यहाँ पर आपको मिलेगी। एकड़ के अनुसार है ये अमाउंट, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, आइए पहले इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद पीसी स्क्रीन पर ले चलेंगे डीबीटी एग्रीकल्चर के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो कुछ चेंजेस बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि नए वाले जो पोर्टल है उस पर किस तरीके से आवेदन देना है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए आप कि डीजल अनुदान पहले जो इसका शुरुआती तौर पर जो आया था, तो उस समय आपको हाथ से लिखा हुआ रसीद डीजल का उसमें अपलोड कर दिया जाता था, और ऐसे में बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट भी उठाए। लेकिन हुआ ऐसा कि जो हाथ से लिखा हुआ रसीद है वो पेट्रोल पंप से जाकर के किसान लेके चलाते थे और भर करके वहाँ पर बिना डीजल से सिंचाई किए और इस योजना का लाभ ले लेते थे। बाद में इसमें जो सिस्टम है इसमें चेंजेस किया गया, इसमें बदलाव किया गया और कहा गया कि आप डीजल अगर पेट्रोल पंप से लेते हैं तो उस पेट्रोल पंप से आपको रसीद प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही साथ और भी बदलाव हुए। रसीद प्राप्त करने के साथ साथ जो रसीद होता है उसमें व्हीकल नंबर की जगह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो तिथि तय रखा गया है कि वो कौन से तारीख से कौन से तारीख तक का डीजल रसीद आपका मान्य होगा, वो हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलेंगे और वहीं पर हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसान भाई ऐसे हैं कि डीजल तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके जगह उनके एरिए में मौसम का अनुमान जो है बारिश हो रही होती है और ऐसे में वो अप्लाई कर देते हैं उसी डेट को लेकर। ठीक है, तो सरकार जो मौसम विभाग आपके क्षेत्र में लगा करके हर ज़िले में हर प्रखंड में रखे हुए, उसके माध्यम से उसको पता चलता है कि इस क्षेत्र में इस आबादी में बारिश हुई या फिर नहीं हुई। जिस क्षेत्र में बारिश पहले से ऑलरेडी धुआंधार हो चुका है वहाँ पर डीजल अनुदान की क्या ही आवश्यकता, और जिस क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति है उस क्षेत्र में आपने अगर डीजल से वास्तविक में अगर सिंचाई किया है तो आप इसके लिए आवेदन करें, आपको बिल्कुल यहाँ पर पैसे मिलेंगे। हाँ, ब्लॉक से अंचल से 2 आपको अधिकारी आते हैं और जो स्थल है जहाँ पर आपने डीजल पटवन किया है वहाँ पर डीजल और पटवन का वो फ़ोटो वगैरह लेते हैं और चेक करते हैं बाय लाइव। पहले से अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप एक वास्तविक किसान हैं और आप भी खेतों में डीजल पंप लगाकर सिंचाई किए हैं तो उस डीजल का पूरा मूल्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में। तो चलिए किस तरीके से आवेदन देना है हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। आइए शुरू करते हैं। चुके हैं अपनी पीसी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ये कृषि विभाग बिहार सरकार डीबीटी agriculture.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इंटरफेस बिल्कुल नए लुक नए अंदाज में रेडी किया गया है, तैयार किया गया है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको कहीं भी कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से आपको डीजल अनुदान आवेदन यहाँ पर करना है 24-25 के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास पंजीकरण संख्या है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको पंजीकरण कर लेना है। पंजीकरण संख्या अगर आप भूल गए हैं तो किसान पंजीकरण जाने पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप 3 तरीके से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आधार नंबर के साथ और मोबाइल नंबर के साथ। तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर थोड़ा इंटरफेस समझते हैं। जो नियमित सूचना यहाँ पर दिया गया है उसके लिए आपको बता दें।
राज्य में अनियमित मानसून, बाढ़, सूखे, अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना खरीफ 2024 के लिए अनुदेश जारी कर दिया गया है। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट मिलेगा। 24-25 अंतर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल चालित पंप सेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित डीजल अनुदान योजना का स्वीकृत्यादेश इस कार्यालय में पत्रांक 76 दिनांक 21/6/2024 के द्वारा निर्गत किया गया है। योजना का लाभ खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पंप सेट से करने के लिए क्रय किए गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ देय होगा और खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधि एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ देय होगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा। लाभों किसान को कम से कम 100 रुपये का भुगतान तो यहाँ पर किया ही जाएगा। यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। परिवार के किसी एक सदस्य को ही डीजल अनुदान का लाभ दिया होगा या पति, पत्नी एवं उसके आवश्यक पुत्र, पुत्री को ही एक परिवार मानकर उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते एक ही भूमि के लिए आवेदन नहीं दिया गया हो। बिहार राज्य के अंदर निबंधित पेट्रोल पंप से सिंचाई के हेतु क्रय किए गए डीजल पर ही अनुदान देय होगा, यानी डीजल जो आपको परचेज करना है वो पेट्रोल पंप से ही परचेज करना है। ऑथराइज्ड पेट्रोल पंप जिसका रसीद आपके पास कंप्यूटराइज वाला हो। वैसे किसान जो पूर्व में डीबीटी कल्चर एग्री पर अपना पंजीकृत है उन्हें पुनः पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे डीजल अनुदान के लिए वो आवेदन करेंगे। डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में आंतरित की जाएगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा तो एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो एक बार चेक कर ले कि आपका बैंक जो है वो एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं। वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं गैर रैयत, उन्हें प्रमाणित सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य में से एक जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वय के द्वारा संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित दस्तावेज की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतादार को ही अनुदान का लाभ मिले। जिले में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लिया जा सकेगा। डीजल अनुदान योजना खरीफ 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञापन प्रकाशन एवं उनमें अंकित तिथि के पश्चात डीजल पंप सेट से सिंचाई करने के क्रय किए गए डीजल के ही एक अनुदान मान्य होगा। साथ ही अंतिम तिथि दिनांक 30/10/2024 तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर ही अनुदान लाभ होगा। आवेदन की जो विधि है वो किसान www.agriculture.bihar.gv.in पर उपलब्ध अनुदान के लिए अपना आवेदन दे सकेंगे। डीजल अनुदान का चयन करेंगे और बिहार कृषि ऐप के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। डीजल अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना आपको अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या इंगित करने की स्थिति में आवेदक पंजीकरण विवरणी के साथ साथ आवेदन पत्र डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमने आपको बता दिए यहाँ पर कि आपको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, स्वयं प्लस बटाईदार की स्थिति में और बटाईदार की स्थिति में, अपना रैयती जमीन की स्थिति में। तो ये सारे चीज आप एक बार से इसको नोट डाउन करके समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम डीजल से पंप सेट से पटवन किए हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। तो हमने यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, dbtagriculture.bihar.gov.in। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके होम पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल सब्सिडी 2024-25 का प्रिंट अगर नहीं निकलता है तो दोबारा से प्रिंट आप निकाल सकते हैं और स्थिति के लिए जाँच भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवा पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल सब्सिडी 2024-25 लिंक यहाँ पर वो कर दिया गया है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अनुदान का प्रकार यहाँ पर डीजल अनुदान आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण ही सिलेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम 2024-25 के लिए ये योजना लागू किया गया है। तो यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना है और बटाईदार की स्थिति में फॉर्म को यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए क्लोज कर लेते हैं। पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करना।
आपके सामने पूरा इंटरफेस ऐसा ओपन हो जाएगा, पूरा डिटेल्स आपका बैंक वगैरह जो भी है वो निकल के आ जाएगा। आपको बताया गया है यहाँ पर कि डिजिटल अनुदान आवेदन का रसीद 26/7/2024 से 30/10/2024 तक ही मान्य रहेगा। तो इसके पीछे का रसीद, 26 से पीछे का रसीद या फिर 30/10/2024 से बाद का रसीद आपको मान्य नहीं होगा। तो ये बात का खास ख्याल रखें। इस वित्तीय वर्ष फसल मौसम खरीद 2024-25 में आपने आवेदन 0 बार किया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो सिंचाई की कुल संख्या है उसको आप एक ही बार 3 मत कर दीजिएगा, वरना आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। अब मौसम में यहाँ पर आपको खरीफ चुन लेना है। फसल के नाम जो भी है, यहाँ पर धान का बिचड़ा है या फिर धान के बिचड़े के लिए 2 बार दिया गया है, धान के लिए 2 बार ही दिया गया है यहाँ पर। तो धान के लिए आप अगर कर रहे हैं तो धान पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और देन उसके बाद अभी आपका यहाँ पर एक ही सिंचाई के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। किसान का प्रकार स्वयं और बटाईदार और स्वयं प्लस बटाईदार, यानी आपका खुद का जमीन है तो स्वयं पर क्लिक करेंगे, बटाईदार की स्थिति में बटाईदार पर क्लिक करेंगे, स्वयं और प्लस बटाईदार भी करते हैं तो दोनों इस वाली स्थिति में दोनों पर क्लिक करेंगे। चलिए स्वयं पर क्लिक कर लेते हैं। कुल जमीन आपका कितना है यहाँ पर आपको डेसिमल में डालना है। मान के चलिए आपके पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 200 डेसिमल डालेंगे। अब जो सभी आपका खाता नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो सभी आपका यहाँ पर खेसरा नंबर यानी प्लॉट संख्या है वो यहाँ पर आपको डालना है। जो सभी आपका थाना नंबर है वो यहाँ पर डालना है। कुल सिंचित रकबा डिसमिल में कितना है, ठीक है, तो 200 में आपने कुल कितना रुपये किया, अगर 190 में किया तो 190, अगर पूरे 200 में किया तो पूरे 200 में। बगल के जो किसान के नाम लिखेंगे आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको बगल के 2 किसान के नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए हम 2 किसान के नाम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। इस तरीके से देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सिंचित भूमि का आ गया है। क्रय की गई डीजल लीटर में, तो आपने कितने लीटर यहाँ पर परचेज किया है तो यहाँ पर लीटर यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद क्रय किए गए डीजल का मूल्य यहाँ पर आपको कितना है, ठीक है। इस तरीके से जो रसीद संख्या है वो आप रसीद संख्या आपको डीजल में मिल जाएगा, तो उस डीजल पर देख करके आप रसीद संख्या यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है, जो सा भी आपको रसीद संख्या मिला है, ठीक है। देन उसके बाद जो तिथि है, जो पर्ची पर जो तिथि है वो तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो तिथि होगा वही तिथि आप यहाँ पर डालिएगा और ठीक है, योर कैन नॉट सेलेक्ट एथर टू डेट, ठीक है, तो 3 अगस्त यहाँ पर हो चुका है, सिलेक्ट कर लिए हैं। देन पेट्रोल पंप का नाम यहाँ पर लिखिएगा, जैसे कि आपका भारत पेट्रोलियम है या फिर दूसरा कोई पेट्रोलियम है, ठीक है, तो उस तरीके से आप पेट्रोलियम का नाम, पेट्रोल के डीजल पंप मिल जाएगा। जो प्रखंड होगा वो प्रखंड का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ आपको जो अनुमानित राशि है वो यहाँ पर आ चुका है, ये पैसा आपको मिलेगा, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करके आपके मोबाइल में एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को फिल करेंगे। देन उसके बाद अपने जो रसीद है आपका और जो पेट्रोल पंप का रसीद है वो दोनों को स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। सो आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।